नंद बाबा आएंगे, रोटी मांगे क्या दूंगी, जो लायक बेटा इसलिए फुर्सत मिले तब मैं रोटी बनाऊं, जा रही कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें देख बैठे। इधर मुकर के जसोदा रानी रूठ के बैठ गई। ऊपर इधर खड़ा है, रस्सी इधर पड़ी है, कन्हैया इधर बैठे हैं। जसोदा रानी इधर मुकर के नाराज होकर बोलेगी, अब कुछ काम नहीं करोगी, तुम्हें देख बैठी होगी। तुम न बद रहा है, न शांति से घंटा सो रहा है, थोड़ा सा काम करके तो फिर जाके भागता है, कहीं पानी गिरा रहा है, कहीं उखल को दूध छू दे रहा है, कहीं दीपक पकड़ लो रहा तो गड़बड़ कर क्या करें। हार गई माता ने सोचा, कन्हैया ने सोचा माता रूठ गई, नाराज हो गई, और माँ को नाराज करना अच्छी बात नहीं। जसोदा भैया इधर में कोई भगवान कृष्ण जसोदा का आंचल पकड़े, 1 साल के ना पिछले 7 साल हो गई, आंचल पकड़ के इधर मुँह करो, मना रहे ना, इधर मुँह करो। जसोदा ने आंचल खींच लिया, क्या इधर मुँह करो, तू ना बदता है ना शांत रहता है, आंचल धक्के में जसोदा ने खींच लिया, इधर के से बात नहीं करा, एकदम नाराज है। कन्हैया महसूस करने लगी कि माता ज्यादा रूठ गई और इनको तो मनाना चाहिए। माँ के पैर पर अपना बायां हाथ रखे भगवान कृष्ण और खड़े हो गए। 1 साल के हैं ना, सहारा लेके खड़े होकर माँ के चेहरे को अपने नन्हे नन्हे अंगुलियों से हथेली से घुमाने लगे। इधर देखो, अच्छा छोटे बच्चे पर कितना भी गुस्सा लगा हो, अगर कुछ मनाने उनाने लगे तो हंसी आ जाती है ना। तो कभी बच्चे जब जानते हैं कि पापा या मम्मी गुस्से में है, अपने आप गिलास उलास ले जाकर रखने लगते हैं, तो काम ठीक ठीक कभी आगे करने लगते हैं। दूसरे को आप गुस्सा करिए, वो भी किताब पढ़ने बैठे, तो भगवान की जरूरत की माता ज्यादा नहीं, ऐसे पकड़ के अब वही रस्सी दे रहे, रस्सी है जो बड़ी सी जोड़ी थी जसोदा रानी ने, उसको ऐसे करके छोटा कर दिया, छोटी वाली रस्सी दे इशारा करना, मुझे बांध लो। जसोदा ने कहा क्या बात है, तुझे बात बात में हार गई, इतनी बड़ी बड़ी रस्सी जोड़ के मैंने रास्ता बना दिया, तू बताइए अब क्या छोटी रस्सी से बनेगा, मैं तो हार गई, मेरी बुद्धि मेरा ज्ञान मेरा विवेक मेरी चतुराई मेरी समझ सब फेल हो गया, मैं तो एकदम सबसे हार गई, तुझे बात नहीं पाई। कन्हैया अंदर से मुस्कुराए, अब बस बनवाई लो, बांध लो, इशारा किया। जसोदा ने सोचा बार बार कह रहा है, एक बार बांध, छोटी वाली रस्सी से जसोदा ने बांधा, तो आधी रस्सी में कन्हैया की कमर बन गई और आधी बची रस्सी में ऊखल बन गया, ऊखल और कमर दोनों बन गए, रस्सी 2 अंगुल बच भी गई। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, आश्चर्य है, जो भगवान बाल कृष्ण बड़ी बड़ी रस्सियों से नहीं बंधे, वो छोटी सी रस्सी से कैसे बंध गए। सुखदेव जी ने कहा, दुनिया के लोगों कान खोल के सुन लो, जसोदा ने बुद्धि से बांधना चाहा, भगवान को ज्ञान से विवेक से चतुराई से ताकत से गुस्से से बांधना चाहा, और परमात्मा कभी भी इन चीजों से बचता नहीं। और जब ज्ञान बुद्धि चतुराई विवेक की रस्सी को आप छोड़ देंगे तो परमात्मा जो ज्ञान बुद्धि चतुराई की बड़ी बड़ी रस्सियों से कभी नहीं बचता है, वही प्रेम की छोटी सी रस्सी से अपने आप पर बुलाया करता है, उनको बांधना है। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जान ले हो जो जान रहा, जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान रहा। भगवान को बांधना ज्ञान बुद्धि चतुराई विवेक से मत बांधिए, वो केवल प्रेम से बच सकते हैं, प्रेम की छोटी रस्सी से परमात्मा बन गया। अब माँ को प्रसन्नता हुई, माँ मुस्कुराई, माँ ने कहा है
अब बधे हो ना बच्चा, अब बधे रहो, पड़े रहो, अब भूख लगेगी, रोओगे, चिल्लाओगे, बुलाओगे, तब भी नहीं आओगी। जितना परेशान किए हो ना, उतना बधे हो तो बधे रहो। अब जब पूरा काम घर का निपटा लोगी तभी तुम्हारे पास आऊंगी। कन्हैया ने सोचा अगर कुछ देर के लिए चली जाती माता जी तो मैं भी अपना कुछ काम निपटा लूंगा। उनका भी बड़ा बड़ा काम बाकी है। यमराज कुबेर के दो पुत्र थे, मणिग्रीव नलकूबर। मणिग्रीव नलकूबर कुबेर के पुत्र थे। एक बार शराब पी करके महात्मा के सामने नंगा नाच करने लगे, जिसको डांस करके महात्मा को चिढ़ाने लगे। महात्मा ने श्राप दे दिया, तुम सब कुबेर के बेटे होकर के नंगे होकर के जड़ता करो, जाओ श्राप देता हूँ, वृक्ष बन जाओ। जैसे पेड़ कभी वस्त्र नहीं पहनता है, वैसे तुम चेतन होकर के जब वस्त्र नहीं धारण की हो तो निर्वस्त्र जो नहीं वृक्ष बन जाओ। दोनों रोने लगे, नशा उतर गया, महात्मा का श्राप मिला। महाराज कल्याण कैसे हो गया? जाओ श्राप तो है, वृक्ष बनोगे, पेड़ बनोगे, लेकिन नंद बाबा के महल के सामने एकदम मेन गेट के पेड़ बनोगे, भगवान कृष्ण के द्वारा तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। तो बेचारे महल के दरवाजे के वृक्ष यमल अर्जुन बने, यमल अर्जुन बने, दो पेड़ नंद बाबा के महल के सामने। भगवान कृष्ण ने सोचा इनका भी उद्धार कर दिया जाए। जब से पूतना को उद्धार किए, सकट भंजन किए, क्रीड़ावत उद्धार किए, तब से वो दोनों भी विश्वास कर लिए भगवान यही है और हमारा उद्धार करेंगे। बार बार तो भगवान खेलने निकलते जसोदा के साथ, तो दोनों हाथ जोड़ के कहते वृक्ष में जो है दोनों कुबेर के पुत्र, वो कहते प्रभु मेरा भी उद्धार करो। कन्हैया ने कहा चांस आने दो, छोटा सा 1 साल का हूँ, फिर थोड़ी धकेल दूंगा, कोई मौका मिलने दो। मौका मिल गया, यशोदा रानी ऊखल में बांध के गई, अपने काम में लग गई। कन्हैया ने ऊखल से कहा ऊखल तुम दोनों पेड़ों का उद्धार करना है 1 साल के बाद, क्या तुम मेरी मदद करोगे? कुछ मदद कर दो, प्लीज हेल्प मी। दोनों ने कहा गोविंद आप आ गया, और ऊखल बोला क्या गोविंद आप आगे आगे चलो, पीछे पीछे हम भी आपके लिए बस। भगवान को बैठे रस्सी में बंधे, बेकैया हो गई, आगे बढ़े, घुटन घुटन आगे बढ़े, कमर की रस्सी टाइट हुई, ऊखल गिरा खट से। जब ऊखल गिरा तो कन्हैया के जाने पर ऊखल भी गड़गड़ गड़गड़ गड़ारी जैसे जाने लगा। कन्हैया पेड़ों के बीच से क्रॉस हो गए, कन्हैया निकल गए, ऊखल अटक गया। बात समझ रहे ना? जब भगवान पार हो गए, ऊखल अटक गया। ऊखल अटका तो दोनों पेड़ों ने कहा प्रभु जरा और ताकत लगा दो, उस काम हो गया। भगवान ने कहा रुको, 1 साल का हूँ, कितना ताकत का मिलेगा, लगाना कोशिश करता हूँ। खींचे 2 कदम और आगे गए, ऊखल पेड़ों में अटका है, फंसा है। उस ऊखल के अटकने से, भगवान की ताकत लगाने से दोनों धड़ाम से गिरे, पेड़ गिरे, उनकी जड़ों से दोनों निकल गए। नलकूबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र, तो उन्होंने हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करना शुरू कर दिया। बोले वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथाया, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोः, श्रवत्यां शिरसि तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शने भवत्तनूनाम्। दोनों ने कहा गुरुजी आप लोग ये स्तुति का अर्थ सुनने में वाणी को विराज होगा। आज की कथा की समरी जितनी बातें अच्छी लगी हो, शिव जी के चरित्र से बहुत कुछ निकाल के देने की कोशिश मैंने की, उत्तरा के जीवन से बहुत कुछ देने का प्रयास किया, तमाम बातें जो दिया ठीक है, ये लेते जाइए समरी। अंतिम बात, खास बात आज के प्रसंग, आज के कथा की कथा जैसे उन दोनों ने प्रार्थना की भगवान से, वैसे हम आप भी भगवान के सामने जाते ही प्रार्थना करें प्रभु हमारी वाणी जब खुले तो आपका नाम कीर्तन या आपका गुणगान करती रहे। वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथाया, हमारे कान हमेशा आपकी कथा सुनने में लगे रहे। हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोः, मेरे हाथ हमेशा सत्कर्म में आपकी पूजा और परोपकार में लगे रहे। एक प्रार्थना करिए स्मृत्यां शिरसि तव निवास, हे प्रभु हमारी स्मृति में आपका निवास हो, मेरी मेमोरी में, मेरे मन में हमेशा आपकी छवि बसी रहे। स्मृत्यां शिरसि तव निवास जगत् प्रणामे,
दृष्टिः सतां दर्शनेस्तभवत्तनूनां। प्रभु आप कृपा कर दो। आंखें जब देखे तब तेरा ही अनूप रूप, और कोई रूप मेरी अखियों में आए। कान जब सुने तब तेरी ही कथा को सुने, और कोई शब्द मेरे कानों को सुहाए ना। जीभ जब गाए तब तेरे ही गुणों को गाए, और कोई बात मेरी जिह्वा पे आए ना। मन मधुकर पग रस पिए झूम झूम, तेरे पद कंज तजी प्रभु कही जाए। हे मांग लीजिए भगवान से कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथारा, हस्तौ च कर्म सुमन तव पादयोर्नः। स्मृत्यां शिरसि तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शनेस्तभवत्तनूनां। भगवान ने दोनों को वरदान दिया। दोनों एक साथ कुबेर के पुत्र से अपने लोग गए। यशोदा रानी फिर दौड़ के, अच्छा जब 3 महीने में बैलगाड़ी गिराए थे तब फिर झाड़ फूक करवाई थी गर्ग ऋषि से। मंत्रों पढ़े, फिर सोना चांदी हीरा मोती ले गए। तो फिर 6 महीने के हुए तुड़ावर कटा उद्धार के, फिर झाड़ फूक करवाई गई। फिर 1 साल के हुए जब अर्जुन दोनों वृक्षों को गिराए तो फिर झाड़ फूक करवाए, फिर दक्षिणा दिए महात्मा गर्ग को। भगवान मुस्कुरा के गर्गाचार्य को देख के पूछे कि कैसे जिंदगी कट रही है, आनंद है? गर्गाचार्य ने कहा प्रभु झाड़ फूक में ज्यादा धन मिल रहा है, हीरा मोती सोना चांदी मिल रहा है, अच्छा है, धंधा बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक कष्ट है प्रभु। भगवान ने कहा क्या कष्ट है? गर्गाचार्य ने कहा लेकिन वेतन 3-3 6 महीने पे मिल रहा है, जरा जल्दी जल्दी खेल करिए। उन लोगों का भी काम जल्दी जल्दी बनता रहे। करिया ने कहा अब आपका काम खत्म, अब मेरा काम शुरू होगा। अब और बड़े होंगे, माखन चोरी की लीला, गोवर्धन धारण लीला, गौ चारण लीला, तमाम अघासुर का उद्धार, बकासुर का उद्धार, धेनुकासुर का उद्धार, सब करते करते भगवान बड़ी प्यारी रास लीला कर रहे हैं। अभी कल तो सोचे कि माखन चोरी या ब्रह्मा का मोह कुछ ऐसा सुनाए आपको भगवान की लीलाओं में। जो भी देखो यहाँ आने पर ना कुछ प्लान नहीं होता, क्या सुनाना है क्या सुनना है। जिधर मन मस्तिष्क चला गया, जिधर रिमोट हनुमान जी चला दिए, जैसे टिक 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 करते ये रहते ना बैठे बजरंगबली में ना। प्रत्येक कथानंद पर उनकी भावनात्मक उपस्थिति हमेशा रहती है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारितपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। यही बैठ के हनुमान जी महाराज गद्दी पर रिमोट लिए रहते हैं। जैसे जैसे इसे जो जो चैनल पकड़ाएंगे वो यहाँ से निकलता रहेगा। अपने मन से कुछ नहीं होता, वहाँ से सब लाइव होता है और निकलता जाता है। वैसे कल फिर देखेंगे हनुमान जी रिमोट कौन सा चैनल पकड़ाते हैं अपने रिमोट से। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति रामायण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मानवा। भगवान अपनी ओर से जैसा चलाएंगे वैसा ये शरीर चलेगा। प्रेम से राधा रानी का नाम, इसके बाद आरती, फिर दिखाई दे रहा है। जब बोल दिए थे चलो हमें नहीं पता जगह नहीं है तो थोड़ा नुकसान कर लीजिए। प्रेम से राधा रानी का नाम है। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय।